अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे कैश फ्लो के साथ। तो पहले अगर हम कैश फ्लो का मतलब ही समझ ले तो कैश फ्लो क्या होता है, तो देखो एक बिजनेस के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता है और जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनटू और आउट ऑफ अ बिजनेस और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, encompasses both inflows receipt and outflows payment। ठीक है, तो जो हमारा कैश इनफ्लो होता है वो कहलाता है हमारा रिसिप्ट, यानी कि जब भी हमारे बिजनेस के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट आता है तो वो कहलाता है कैश इनफ्लो, और जब भी हमारे बिजनेस से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाता है, यानी कि हम पेमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा आउटफ्लो। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं ताकि आपको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना आए, तो आपको कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज करना जो है वो जरूरी होता है। अगर आपका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ज्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो जनरेट कर रहे हो एक्सपेंसेस के मुकाबले, यानी कि आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, कैश इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, पर कैश आउटफ्लो जो है वो कम है, जो कि अच्छी बात है। और ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो आउटफ्लोज हैं वो ज्यादा है इनफ्लो से, जिसकी वजह से क्या है, आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी और आपको कई सारी एडजस्टमेंट भी जो है वो करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो कैश फ्लो का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं। कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, कैश इनफ्लो, जब भी आपके पास पैसा आए, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आए तो वो कैश इनफ्लो हो गया। जब भी आपके पास से पैसा जाए, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास से जाए, तो वो हमारा कैश आउटफ्लो जो है वो कहलाएगा। ठीक है, अब से देखो, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह पे सिर्फ कैश वर्ड यूज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। ठीक है, काफी बड़ा वर्ड है, तो मैं यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह पर कैश वर्ड यूज करूंगा, जिसका मतलब आपने समझ लेना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ओके, अब यहाँ पर इस केस स्टडी के बेस पर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए कैश फ्लो इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड। तो देखो कैश फ्लो का मतलब क्या है कि जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक बैलेंसेस, ऑप्शन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जब मैंने आपको मीनिंग समझाया था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो आ जाती हैं, जिसमें से कैश का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, और ये दोनों चीज क्या है, हमारी कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैन कैश इनफ्लोज आर दोस ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश इनफ्लोज वो ट्रांजेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट अ कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो कैश इनफ्लो कब होता है, तो देखो आपको अगर रिसिप्ट होती है, चाहे वो ऑपरेशन से हो, इन्वेस्टमेंट से हो या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो, तो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो जो है वो कहलाता है। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एग्जांपल है कैश इनफ्लो की, पहला है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज। हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की, तो देखो ये आपने एक तरह की पेमेंट की है, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो कहलाया। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, तो आपने उधार पर इन्वेंट्री को परचेज किया है, तो इससे तो किसी भी तरह का कैश फ्लो हुआ ही नहीं है ना, यानी कि ये ना तो कैश इनफ्लो है और ना ही कैश आउटफ्लो है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीबल। अकाउंट रिसीबल क्या होता है, तो देखो अगर आपने आपने ना क्रेडिट पे जो है वो सामान बेचा था और वो पैसा आपको जो है वो मिल रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली कैश इनफ्लो है, क्योंकि आपको पैसा जो है वो मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन डी देखिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन, तो आप लोन के ऊपर पेमेंट कर रहे हो, तो ये तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, कैश आउटफ्लोज आर दोस ट्रांजेक्शन दैट डिक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आउटफ्लोज आर एक्सपेंसेस पेड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट। देखो कैश आउटफ्लोज कब होता है, जब ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस डिक्रीज होता है, वो हमारे कैश आउटफ्लोज होते हैं। और जनरली कैश आउटफ्लोज एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो करते हैं।
तो इसमें से कौन सा हमारा कैश आउटफ्लो नहीं है? ऑप्शन ए देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो हमारे ऑनर्स है जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड पे किया, तो ये हमारा क्या है? कैश आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा बिजनेस से चला गया तो ये पेमेंट हो गई। उसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो है, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आप एक्सपेंस कर रहे हो। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो ये हमारा क्या है? कैश इनफ्लो है, तो ये कैश आउटफ्लो नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है